आज गई एक बहुत धार्मिक जगह पर। जय बाबा की सभी को, मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर की शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज मेरी सुबह भी यहाँ से हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं घूमने। और कहाँ घूमने जा रहे हैं अब हम नहीं बताएंगे, वो जाकर ही पता चलेगा। ओके, कैसी लग रही हूँ मैं और ये कैसी लग रही है, ये भी रेडी हो रही है। ठीक है तो चलते हैं, चलो चलो। यहाँ पर चल दी थी शिवानी सामान लेकर गाड़ी में रखने के लिए जो हमने ट्रिप के लिए पैक किया था। और मैंने टांग लिया था अपना बैग और बाहर जाकर जीजू ने रख दिया था सारा सामान अंदर। और चाचा जी मेरे से पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। लूंगी तुम्हारी सारी बकवास अब जा। और मैंने इनको बोल दिया कि अब व्लॉग में आपका ये फेस डलेगा, ये बातें डलेंगी। फिर हम चल दिए थे सब गाड़ी में बैठकर मस्ती करते हुए। हम पांचों जा रहे थे अपनी ट्रिप पे। भाई बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली थी क्योंकि फैमिली के साथ जो भी ट्रिप होती है वो बढ़िया ही होती है। और ये था यहाँ पर शामली वाला रोड गाइस, मतलब सोचो कि हम जा कहाँ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिना मेकअप की थी तो मैंने गाड़ी में ही मेकअप कर लिया थोड़ा सा अपना लिप बाम वगैरह लगाकर। और ये था मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं। हम मस्ती करते करते चले गए थे, अपने मेन रोड पे आ गए थे। हमने जो खाना पैक किया था आलू गोभी और पूरी पैक की थी मम्मी ने बनाकर, वो खाया क्योंकि हमें भूख लगी थी, सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। फिर हमने पेट्रोल पंप पे रुक के अपनी CNG और पेट्रोल दोनों फुल कराया। और यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो बनवा ली थी शिवानी से थोड़ी सी, पर अच्छी नहीं आ रही थी ये। उसके बाद आ गए थे हम सहारनपुर मार्केट के अंदर। ये सहारनपुर की मार्केट है, हॉस्पिटल वगैरह थे, यहाँ पे जाम लगा था। और हम आ गए थे शाकुंभरी देवी क्योंकि हम जा रहे थे शाकुंभरी देवी माता रानी के दर्शन करने। मम्मी का बहुत मन था और ये रास्ता बंद था तो हम दूसरे से गए, यमुना वाले रास्ते से। हमने गाड़ी सिर्फ यमुना के अंदर ही निकाली थी। और यहाँ पर इन्होंने रोक लिया था हमें प्रसाद देने के लिए, बट ऐसे रोकना नहीं चाहिए यार, जिसको जहाँ से लेना होगा वो वहाँ से लेगा। फिर सबसे पहले हमने किए भूरे बाबा जी के दर्शन। उनके दर्शन करने के बाद ही माता रानी के दर्शन करने चाहिए, तभी दर्शन पूरे किए जाते हैं। और ये है बाबा जी की मूर्ति। उसके बाद यहाँ पर बंदर बंदर घूम रहे थे और ये बैल लड़ रहे थे। और मैंने यहाँ पे देख लिया शिवानी और शिवानी की दोस्त। भाई मैं सूरी बोलती हूँ उसे, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, ये शिवानी की दोस्त है। और ये था यहाँ का नज़ारा, मार्केट लगी थी बाहर, प्रसाद वरसाद किसी को लेना हो यहाँ से ले सकता है। अंदर हमने दर्शन किए पर मैंने माता का मुंह नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ पर फोटो लेना अलाउ नहीं था। ये बाहर का नज़ारा था पूरा। फिर हमने छिन्नमस्ता देवी के दर्शन किए, यहाँ पर मैंने दिखा दिया था क्योंकि यहाँ पे अलाउ था फोटो लेना। और फिर हम यमुना जी के रास्ते से चल दिए थे सहस्त्र ठाकुर जी के दर्शन करने ऊपर पहाड़ पे। यहाँ पे हमने लगा दी थी अपनी गाड़ी पार्किंग में। और यहाँ पर भाई शाम हो गई थी तो कोई ज़्यादा नहीं लोग जा रहे थे, बस हम ही जा रहे थे। क्या मोबाइल में आते हैं। यहाँ पर हमें ये बाबा जी मिले थे जो कि गाड़ियों की रखवाली करते हैं। इनसे शिवानी पूछी थी यहाँ पर रेडियो के नेटवर्क आते हैं नहीं, बट वे बोल रहे थे कि आते हैं, फ़ोन के नहीं आते। फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई बहुत सारी और ये मैंने डाली हुई है प्रजापति डैश गर्ल 901211 वाली ID पर, जाकर चेक कर सकते हो आप लोग। हमें यहाँ के लोकल लोगों के बहुत सारे क्यूट बच्चे मिले थे बकरी के। मैं इनकी नकल उतारी थी, भाई इतने क्यूट है सच में, इतने तो हमारे भी नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर मम्मी पे चढ़ा नहीं जा रहा था तो मम्मी को डंडी दी, डंडी लेकर चढ़ रही थी मम्मी अपना आराम आराम से। और ये बच्चे ना भाई हमारे साथ बहुत दूर तक गए थे। और यहाँ पे लोग ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं, कोई तो मतलब मूवी वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं ना ये, तो सच में हमने भी देखी है झोपड़ी ऐसे रहते हैं। मैं पहले भी जा चुकी हूँ पर मम्मी पहली बार जा रही थी यहाँ पे। और ये हमारे साथ आगे तक गए थे, बहुत हमारे साथ साथ जा रहे थे क्योंकि जीजू इन्हें बुला रहे थे। भाई बहुत प्यारे थे सच्ची में। तो मन कर रहा था कि एक उठाकर अपने घर ले जाऊं। भाई मैं इन्हें बार बार छेड़ रही थी, बहुत दूर तक ये हमारे साथ गए। फिर इनके जो मालिक थे वो इन्हें लेकर चले गए थे नीचे। और मम्मी यहाँ पे चढ़े जा रही थी हमारे साथ, बहुत दूर तक गए थे वैसे तो। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर मम्मी को हाथ पकड़ के चढ़ाया क्योंकि मम्मी को चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था पहाड़ पे, पहली बार चढ़ी है ना। फिर थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी कह रही थी मैं खुद चढ़ लूँगी। और ये बहुत पीछे पीछे आ रहे थे और मैं सबसे आगे आगे जा रही थी। मैं हर बार सबसे आगे ही जाती हूँ। हमारे अलावा बस ये लोग थे यहाँ पर जो आ गए थे वापस, और कोई नहीं था। और हम जा रहे थे बिल्कुल शाम के टाइम। शाम के टाइम ज़्यादा खतरा ये होता है कि रास्ता थोड़ा वैसा है, वरना और तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रोक भी लेते हैं अपने वहीं पे, उनका कमरा है। तो भाई सब तो पीछे रह गए। और ये पता नहीं कौन से शेर की गुफा है, शेर की या किस चीज़ की है पता नहीं। और मैं आ गई हूँ, आगे भी बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है मंदिर पे, बस हम ही जा रहे हैं। कोई पहाड़ मम्मी अब पीछे आएगी क्योंकि मम्मी पर आराम से चढ़ा जा रहा, तो मैं पीछे ही, मैं जल्दी जल्दी जा रही भागी हुई। अभी तो मम्मी का हाथ पकड़ा था, फिर मम्मी कह रही नहीं छोड़ दे, मैं ऐसे डंडे ही लेकर चलूँगी। तो मैंने ठीक है, मैं कहा चल लो आराम आराम से। आप मैं आगे जा रही हूँ अकेले, शेर हूँ मैं, शेर। वैसे तो सब ठीक है, बस कुछ कमी है। ये देखो पहाड़ है, काट रखा है, पता नहीं काट रखा है, पहाड़ी गिरी हुई है, कुछ नहीं पता भाई। बहुत दूर है अभी जाकर मंदिर, अभी तो दिखा भी नहीं, दिखना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बहुत जाना है आगे। यहाँ के पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं और रियल है। और भाई जो भी शाकुंभरी माता के दर्शन करना चाहता है वो ज़रूर जाना सहस्त्र ठाकुर पर, वहाँ जाकर ना बहुत सुकून मिलता है सच्ची में। और ये लोग इतनी पीछे थे, मैं बहुत आगे थी सब। ये दिख गया है मंदिर, आ गए हम, बस पहुँचने वाले हैं।
पहुंच जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। मंदिर तो दिख रहा है, जल्दी आ गए वैसे अब की बार, वरना बहुत देर लगती है। और यहाँ थोड़े से चेंज भी हुए हैं भाई, मतलब चेंज जैसे कि रास्ता थोड़ा चौड़ा कर दिया, और रास्ता देखो कितना चौड़ा है, वरना बहुत बेकार रास्ता था, बिल्कुल चढ़ने में बहुत देर लगती थी, और इतना इतना सा बड़ी को रिक्शा रास्ता गई से, और इस बार चौड़ा है और जल्दी भी आ गए। पता नहीं किस रास्ते से आए, शायद पीछे से आए हैं, मुझे लग रहा है। नहीं आए तो हैं आगे से, पर थोड़ा अलग लग रहा है रास्ता, पता नहीं क्यों भाई, पर चौड़ा तो है। ये देखो एक मंदिर यहाँ पर भी है, इनकी पूजा होती है, अगर कोई भंडारा वंडारा करता है तो इनकी पूजा होती है। और दूसरा वो रहा, अभी तो लगेगा टाइम, ऐसे घूम के जाएंगे तो, पर पहुँच जाएंगे जल्दी ही। पूरा मंदिर, ये माता रानी का मंदिर है। जब मैं पहले आई थी भाई, ये झूला सा बन रहा है इस पेड़ का, तो मैं इस पे बैठ के मैंने फ़ोटो खिंचवाया था। दिख रहा है ये झूला, इस पे बैठ के मैंने फ़ोटो खिंचवाया था बहुत अच्छे से अपना। और अब के तो नहीं खिंचवाया भाई, वो लोग बहुत पीछे हैं, वहीं से हैं, देखो दिख रहे होंगे वाइट वाइट से मेरे, बहुत पीछे अभी। यहाँ से थोड़ा डरावना रास्ता है, इसलिए मैं रुक गई हूँ। पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था बिल्कुल, और मैं यहाँ पे दिखा रही थी, यहाँ पे पानी चल रहा था और उसकी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़। घंटे की आवाज़ सुन गई भाई, आरती हो रही है, आरती हो रही है। पानी की आवाज़ कितनी आ रही है। वो लोग बहुत पीछे थे और मैं सबसे पहले पहुंची थी मंदिर पे। मैं हर बार जब भी आती हूँ, मैं 3 बार आ चुकी हूँ, सबसे पहले ही पहुंचती हूँ मंदिर पे। और हम इतने अच्छे टाइम पे आए थे ना, मतलब आरती हो रही थी उसी टाइम पे, हम आरती में भी शामिल हो गए थे। मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना कभी कभी मिलती है ऐसे आरती। और पहाड़ पे चढ़े हम आराम आराम से, फिर भी हमें आरती मिल गई थी। पूरे सब लोग वहाँ पे आरती कर रहे थे। ये था हनुमान जी का मंदिर साइड में ही, और उधर की साइड हवन वगैरह होते हैं। फिर हमने आरती में शामिल हुए, हमने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। और ये ना यहाँ पर विष्णु जी के 3 रूप स्थापित हैं। यहाँ के जो बाबा जी थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 3 रूप एक साथ आए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये जो था ना, यहाँ पे धर्मशाला थी, इसी में ही रोकते थे। अगर ज़्यादा रात हो जाती है जाने नहीं देते, इसमें रोक लेते हैं। इधर जाके भाई एक और है शिव जी का मंदिर। ये तो भगवान जी का मंदिर है। मूर्ति मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि भाई उनकी आंखों में चौंध लगती है रात को, इसलिए दिखाते नहीं। तो इसलिए मैं अभी इधर को आ रही हूँ। बंद है अभी तो। ये मूर्ति है भगवान जी की, यहाँ पे दिख रही होगी, दूर से दिखेगी, रुको देखो। ये है शिव जी का मंदिर। ये भी खुल रहा था, अभी तो बंद। और यहाँ पर सारा ये हवन ववन होता है। ये रसोई है, यहाँ पे हर टाइम भंडारा चलता रहता है, 12 महीने हर टाइम। यहाँ पे कोई ऐसे हो नहीं जो इस दिन ये रसोई बंद हुई हो। और सबको खाना खिला कर भेजते हैं जितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ। और ये बंदर यहीं घूमते रहते हैं बेचारे। एक वो वहाँ पे कोठड़ी दिख रही है, उसमें भी एक बाबा जी रहते हैं भाई। हर टाइम प्रसाद है यहाँ, सबको ले आते हैं रसोई में पूजा करने के बाद। भंडारा ज़रूर कराते हैं, ज़रूर प्रसाद दिलाते हैं भाई। सेवा है ये, यहाँ कुछ नहीं है कि पैसा लेंगे, नहीं, सेवा है बस। इस रसोई में ये बना रहे थे ताज़ा ताज़ा खाना, और भाई रोटी बनाने लग रहे थे ताज़ी। बट हमें देर हो रही थी, हमें नीचे भी जाना था, तो हमने बोला जो रखा है वही दे दो। फिर उन्होंने हमें कड़ी चावल दिए, क्योंकि कड़ी चावल रखे थे। फिर हमने ये अपना प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि हमें जाना था नीचे और बिल्कुल रात हो गई थी और भी डर था। पर ये रोक रहे थे कि मत जाओ। पर हम गए भाई, अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के हम चले गए, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। और यहाँ पे सब लोग लग रहे थे ऐसे जैसे जुगनू से, सब ने अपनी फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी भाई। इसकी तो था थोड़ा सा पहाड़ पे से उतरना, पर हम उतर गए। ओ भाई जुगनू। उसके बाद नीचे आके मैंने डोगेश भाई को पूरी दी अपनी पूरी में से, क्योंकि हमें देख रहा था भूखा था। डोगेश भाई, गाइस हेलो, क्या हाल है आपके पहाड़ पे से उतरने के बाद? यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है पीछे। और आपके क्या हाल है? हमारे अच्छा हाल है। कैसा लगा आपको दर्शन करके? ये मैं हूँ मंजूलिका। तो सच में ही है तो देखो। अपनी बेइज्जती कराने के बाद हम लोग चल दिए थे सब गाड़ी में बैठकर। और ये देख रहे थे यहाँ पर मन्नू की पिक्चर। इसमें मन्नू की पिक्चर चला के गए थे पूरे रास्ते आगे भी ये। और रात को भी बड़ा मुश्किल था यमुना जी में से पार करना, क्योंकि पत्थर थे, तो बहुत मुश्किल से हम गए। फिर हमने पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर अपनी गाड़ी रोकी, फिर से CNG और पेट्रोल फुल कराया। फिर हम चल देते आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर कार्ड दिखी थी। लोकेशन को देखकर बताना कि आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं। और बस यहीं पे इसी के साथ होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। लोकेशन देख के बताओ, ज़रूर मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, जय भभकी सभी को। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप ज़रूर करना।